नेता बोल के गोल ना हो जाए, वायदे करके फेल ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कहना, वो कहना जो नेता सुनना नहीं चाहते और वो कहना जिसे सुनकर नेता सुधरना नहीं चाहते। तो हमने उठाया है नेताओं को सुधारने का बीड़ा। तो नेताओं की आवाज में नेताओं को सुनाएंगे, नेताओं के तरीके से उनको समझाएंगे। ऐसा कुछ करेंगे धमाल जिसे सुनकर नेता कहेंगे कहने भी दो यारो। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद कर 24 को याद, खड़गे जी की चिट्ठी आई है। वैसे आपको मैं बता दूं कि ये चिट्ठी लाइक माइंडेड पार्टियों के लिए है। दरअसल 30 तारीख को यात्रा श्रीनगर पहुंच रही है और सबको वहीं इकट्ठा होने के लिए कहा गया। मतलब ये कि विपक्षी बारात श्रीनगर से निकलेगी, लेकिन दूल्हा कौन होगा ये फिलहाल किसी को नहीं पता। लेकिन चिट्ठी किस किस को आई है जरा जानते हैं। तो सबसे पहले सर जी से पूछ लेते हैं। सर जी, चिट्ठी आई है? नमस्कार। अभी मुझे एक चिट्ठी आई है नवजोत जी, वो भी खड़गे जी की तरफ से आई है। वो चाहते हैं कि हम सब मिलके भाजपा के खिलाफ खड़क जाएं पूरे तरीके से, जिससे कि देश की जनता जाग जाए। इतना जोर से खड़कना है विपक्षियों को, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी लगती है कि काफी पिछड़ी हुई पार्टी हो गई है कांग्रेस। अब चिट्ठियां भेज रहे हैं, व्हाट्सएप के जमाने में चिट्ठियां भेज रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से तो इतना फास्ट करना पड़ेगा जिससे हम बीजेपी को हिला पाएं। और मेरा बड़ा फायदा होगा श्रीनगर जब मैं जाऊंगा, क्योंकि वो श्रीनगर है और दिल्ली में मुझे श्री अरविंद केजरीवाल कहा जाता है। और मैं, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है कश्मीर में, बर्फीली वादियां हैं, पहाड़ियां हैं, तो मुझे लगता है मफलर का सही इस्तेमाल कैसे होता है वो शायद ये लोग जानना चाहते हैं, इसलिए मुझे बुला रहे हैं। तो मैं जो भी रोल होगा इसको सरकार को हिलाने के लिए वो करने को तैयार हूं। मैं श्रीनगर आ रहा हूं। अच्छा, तो मतलब सर जी ये माना जाए कि आपने राहुल गांधी को नेता मान लिया है? हम तो आम आदमी है, हमारे मानने ना मानने से क्या होता है। मतलब आम आदमी कहकर सर जी ने कह दिया कि हम आम आदमी हैं, हम नेता मानते हैं। खैर, चिट्ठी ना वैसे दीदी को भी गई है। दरअसल लाइक माइंडेड पार्टियों का जिक्र हो रहा था जब जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि तमाम लाइक माइंडेड पार्टियों को चिट्ठी भेजी गई है। तो जरा दीदी से पूछ लेते हैं दीदी का इरादा क्या है। क्या दीदी खुद को उस पार्टी के साथ लाइक माइंडेड मानती है या नहीं? तो दीदी, चिट्ठी पहुंची आपके पास खड़गे साहब की? नमस्कार नवजोत जी, बांग्ला की तरफ से नमस्कार। चिट्ठी आया हमारे पास, चिट्ठी आया, लेकिन हम जाएगा नहीं। हम कश्मीर क्यों जाए? हमें खड़गे जी का चिट्ठी आया, लेकिन ये राहुल गांधी का यात्रा है, कोई वैष्णो माता का मंदिर नहीं कि चलो बुलावा है और माता ने बुलाया है। हम नहीं जाएगा। हम इसलिए नहीं जाएगा, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले हमारा पैर टूटा याद है ना? हमने खुद जोड़ा, राहुल गांधी जोड़ने को नहीं आया। जब हम अपना पैर खुद जोड़ा तो राहुल भारत खुद जोड़े, हम क्यों जोड़े? हम नहीं जाएगा। पर दीदी ये तो देश जोड़ने की बात हो रही है ना? लेकिन ये देश जोड़ने के बहाने प्रधानमंत्री जोड़ने का काम कर रहे हैं। चलिए, ये तो दीदी के दिल की बात होगी, लेकिन खड़गे जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खड़गे जी, चिट्ठियां तो आपने सबको भेजी, उम्मीद क्या लगा रहे हैं, कौन कौन आएगा? देखिए, हम उम्मीद पर कायम है। राहुल जी जो चल रहे हैं ना, कन्याकुमारी टू कश्मीर, आप ये समझ लीजिए बदल चुकी है भारत की तकदीर। पूरा खेल होगा। सबको हमने बुलाया है, जो भी सपोर्ट में है भाजपा के खिलाफ। वहां पर कश्मीर में पीस पार्टी भी है, इसीलिए हमने इसका दिन 30 रखा है, क्योंकि वहां पार्टी पीस है। हमारा 30 को वहां सब पार्टी होगा तो पीस होगा। और जनवरी का ठंड में हमारा विपक्षी जो दल का आपस में जो खींचतान है, जो गर्मी है, वो सर्दी में बदल जाएगा। और हमारी पार्टी ही राहुल जी के नेतृत्व में सबको साथ देगी और पीएम हमारा राहुल बाबा बनेगा। पर सबने माना है या नहीं? ऊपर से कुछ मजबूरी हो सकता है, लेकिन मन से सब मानता है। राहुल बाबा सर्दी से टी शर्ट में लड़ रहा है तो टी वाले से भी लड़ेगा। भाई, लगता है शत्रु भैया आजकल दीदी की खातिरदारी से ऊब गए हैं और इसीलिए आजकल उन्हें राहुल बाबा बहुत पसंद आ रहे हैं। जो बात दीदी आज तक नहीं मानी, वो हमारे शॉटगन साहब बेझिझक कह गए। राहुल बाबा की यात्रा नहीं आंदोलन है और युवाओं के प्रेरणा स्रोत है बाबा। आज तक देश ने वैसे ऐसी यात्रा नहीं देखी, ऐसा शत्रु भैया ने कहा। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राहुल बाबा में अगला प्रधानमंत्री नजर आता है और गांधी परिवार को देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी उन्होंने दे दिया है। हालांकि राहुल बाबा ने बैलेंस बनाने के लिए दीदी को भी 24 का गेम चेंजर जरूर बताया है, पर तब तक
डैमेज तो हो ही चुका था। दीदी की पार्टी ने शत्रु भैया के बयान से तुरंत खुद को अलग कर लिया। खैर, आपको हम लिए चलते हैं टीएमसी ऑफिस, जहां पर दीदी और शत्रु भैया के बीच में बातचीत हो रही है। मैं तो बातचीत ही कहूंगी ना, अब क्या बातचीत है वो आप डिसाइड कीजिए। जहां तक सवाल है कि राहुल बाबा, मुझे लगता है कि राहुल बाबा ही आने वाले समय के पीएम दावेदार हैं। क्यों दीदी? देखिए, ये जो शत्रु है ना, ये सोच में हमारा शत्रु है। ये कांग्रेस ने उसको चुनाव हराया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इसको जिताया। मैं सोच बता रही, सच बोल रही हूं मैं। ये तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का फर्क भूल गए शत्रु। ये शत्रुघ्न सिन्हा हमारा चुनाव चिन्ह पर जीता और अभी हमको आंख दिखा रहा है। दे 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 मेरी बड़ी दे दे। आपको शायद पता नहीं कि तृणमूल 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 राहुल बाबा यात्रा कर रहे हैं खा के फल और फूल। आपको नहीं पता है, इतना शानदार व्यक्तित्व है जिसने भरी सर्दी को कह दिया खामोश। अरे कालीचरण विश्वनाथ, मेरा बात सुनो। तुम्हारा फिल्म भी कालीचरण और तुम्हारे मन में भी कालीचरण। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। राहुल बाबा के सामने जो हो जाए उसे खाक कहते हैं, खामोश। पिछले दिनों हमारे ताऊ और ताई दोनों बैंगलोर गए। टिकट तो फ्लाइट का बुक कराया था, पर बस वाले संस्कार से उनका सामना हो गया। गोएर की फ्लाइट ली, एयरपोर्ट पर विमान की तरफ जा ही रहे थे कि विमान उड़ गया और वो नीचे बस देखते रह गए। ठीक वैसे ही जैसे आप बस स्टॉप पर पहुंचे और सामने से आपकी बस गुजर जाए और अब खड़े रह जाएं देखते देखते। हमारे ताऊ और ताई इसी बात की जांच कर रहे हैं कि विमान का पायलट पहले बस तो नहीं चलाता था कहीं। लेकिन पूरा मामला क्या है, जरा हम ताऊ और ताई दोनों से ही समझ लेते। ताऊ ताई, हुआ क्या था? आप लोग पीछे कैसे रह गए? बेटी, नाच कर दियो जाने तो हमारा अरमान पे पानी फेर दियो पूरा का पूरा। तेरा ताऊ लेगा हमें बेंगलोर ट्रेन में बैठाल के, जो बोले वहां तो जहाज में उड़ के आएंगे दिल्ली। वहां गए नाच पीटा में 1 घंटे तो हमारी चेकिंग ली, फिर हमें बस में बैठाल दियो। जो बोले ये बस जाएगी वहां तक छोड़ के आएगी जहाज में, 1 घंटा है ना। ये बोले पंचर लगवा रहे होगो पायलट, अभी आता होगो। जहाज में तेल डलवा रहे होगो, अभी आ जाएगा, नेक देर में आ जाएगा। बेटी, जहाज नदी को 5,000 रुपए डूब गए, जाके ताऊ बताएंगे आगे की। अरे रहने दे, ये जो यहाँ खप्पर भर के दिखा रही है कि हम ऐसे आए और झुट्टो बोल के लेके, गलती इसकी है, ताई की गलती इसकी नू है। यो एयरपोर्ट पहुंची, नहा धो के तैयार होके मेकअप करके वहां सेल्फी ले रही और उस पे फेसबुक पे डाल रही कि रीच्ड एयरपोर्ट विद 49 अदर। और पायलट उन्हीं 50 को छोड़ के गया जिनके साथ इसने 49 अदर के साथ सेल्फी डाल ली थी। उन्हीं 50 को छोड़ गया। ये तेरे चक्कर में हुआ सब। तुम तो पिछड़े रहोगे, रील बना रही थी। रील पर डालनी जरूरी हो कि मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पर खड़ी थी तो देख लो। वो थारी फिल्म बना के तुम रील बनाने के चक्कर में रही वहां एयरपोर्ट पे। वहां पराठे खोल के दे रही है मुझे बस में। निको जी लो पराठे लाई। अरे ना एयर होस्टेस देखने दी, वहां सारे मुस्टंडे थे उस बस में। हम कह रहे फ्लाइट कहाँ है, बोले जी गो एयर की फ्लाइट थी, वो तो गो एयर चली गई। अब बताओ, बेवकूफ बना दिया हमारा वहां बुला के। पराठे की और बुराई करे, रात से बना रखे मैंने। सर्दी में क्या नहाना जरूरी है? देखिए, इसका जवाब हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो अपने अपनी हिम्मत और विवेक की बात है। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो ठंडे पानी से स्नान करते हैं और ऐसे भी होनहार हैं जो ये कह देते हैं कि पानी बचा लेना चाहिए, साबुन बचा लो भाई, नहाने की जरूरत क्या है। चलिए, यहां तक तो ठीक है। सर्दी में नहाने के मामले पर अगर पुलिस आ जाए तो आप क्या कहेंगे? ऐसा हुआ है सच में। एक बच्चे ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस पहुंची तो बच्चा बोला मम्मी को उठा लीजिए, क्योंकि हर रोज नहाने के लिए जबरदस्ती करती है। देखिए, नहाने का फायदा बहुत है। कि मैं तो नहाता हूँ भाई, मैं अभी कुंवारा हूँ। अच्छा, शादीशुदा आदमी को तो एक से मिल रहा है, मुझे तो हो सकता है ज्यादा से भी मिलना पड़ेगा। देखने वाले बहुत आते हैं ना, आप गलत मत समझो। तो नहाना चाहिए और आप मतलब समाज में एक रिस्पेक्ट बनती है कि आप ये बताओ कि मैं नहा के आया हूँ आज सर्दी के अंदर, और वो भी अगर ये बताओ कि यार भाई ठंडे पानी में नहाता हूँ, कितनी भले ही नहाओ गर्म पानी से। हमारे यहाँ गाँव में तो कुछ ऐसे भी लोग जो शावर चलाते राम 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 राम, लोग सोचते नहा रहा है, वो नहा के आ जाता है। अच्छा, नाटक कर रहा। अच्छा, दीपक भाई कह रहे कि नहाने के बड़े फायदे हैं, नहाना चाहिए स्वास्थ्य के लिए। मैं कहता हूँ नहाने का कोई फायदा नहीं, ना नहाने के बहुत फायदे हैं। देखो, नहाया जाता है पानी से। अमेरिका ऐसा देश है जो सिर्फ पेपर का इस्तेमाल करता है, चाहे बात मुंह पहुंचने की हो चाहे पहुंचने की हो। ठीक है जी, वो सुपर पावर है। और जब तक हम पानी का इस्तेमाल करते रहेंगे, सुपर पावर कैसे बढ़ेंगे? यानी कि हमें नहीं नहाना चाहिए। हम भी अमेरिका की तरह सुपर पावर बनेंगे अगर हम पानी छोड़ दें। और आप मुझे एक बात बताओ, आपने किसी ऐसे आदमी का वर्ल्ड रिकॉर्ड सुना जो रोज नहाता हो या दिन में 3 बार नहाता हो?
हैं? नहीं सुना ना, लेकिन ना नहाने वाले का रिकॉर्ड है। ईरान में एक आदमी है अलो हाजी, 66 साल से उसका रिकॉर्ड है कि वो नहाया नहीं बंदा। आपने सुना किसी का कोई रोज नहा रहा, दिन में 3 बार नहा रहा, उसका रिकॉर्ड बन गया? कोई नहीं जानता जी। और मैं नहाता नहीं हूं दीपक भाई, वो तो दिख ही रहा है। उसका कारण है क्योंकि नहाना 3 शब्दों से मिला हुआ, न हा ना। तो मेरा जो हाँ है वो 2 ना के बीच में फंसा हुआ है। वो हाँ मैं हूँ। तो वो हाँ बीच हो में नहीं पा नवजोत रही। जी आ गई है। लेकिन देखिए दीपक और विभोर, सर्दियों का ना अपना ही एक मजा है। नहाना भले ही आप लोगों को सजा लगे, लेकिन सर्दियों का अपना मजा भी है।